हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आइए हम आप लोग के लिए रीजनिंग पढ़ा रहे थे, जिसमें डायरेक्शन टेस्ट चल रहा था। उसमें 3 क्लास करवा चुके हैं। आज मेरा चौथा क्लास है रीजनिंग का। आइए हम देखते हैं रीजनिंग में क्या पढ़ाएंगे। चलिए, आज से हम रेगुलर रहेंगे। उसके बाद सरस्वती पूजा के कारण मेरा 2 दिन क्लास डिस्टर्ब रहा। इसी कारण हम वीडियो नहीं बना पाए, इसी कारण हम आप लोग का वीडियो पेश नहीं कर पाए। आज से हम सरस्वती पूजा समाप्त हो गया, इसके बाद से हम रेगुलर रहेंगे क्लास में। आइए हम देखते हैं। चलिए देखते हैं अपने क्लास को क्या पढ़ाना आज। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरा रीजनिंग का आज मेरा 4 क्लास है। कितना क्लास है? 4 क्लास है। आइए देखते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन 1 में देखिए, बोल रहा है एक व्यक्ति उत्तर में देख रहा है तो 101 बार बाएं 101 बार दाएं घूमने पर उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 101 बार दाएं घूमता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। सबसे पहले है तो इनमें 2 चीज़ ध्यान देना, किस दिशा में है और किस दिशा में कितने बार घूम रहा है। 101 बार घूम रहा है दाएं। अब देखिए, सबसे पहले इनमें डायरेक्शन बना लेते हैं। क्या बोलते हैं देखिए, इसको पूरब बोलते हैं, यहाँ पर पश्चिम बोलते हैं, उत्तर दक्षिण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बोल रहा है, देखिए एक बार और समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ उत्तर में है, कहाँ है? उत्तर की ओर देख रहा है। ठीक है, उत्तर में हम मार्क कर दिए। इसके बाद देखिए, एक बार घूमेगा तो पूछेगा पूरब, पहुँच जाएगा पूरब में। फिर 2 बार घूमेगा तो पहुँच जाएगा दक्षिण। फिर 3 बार घूमेगा तो पहुँच जाएगा पश्चिम। अगर 4 बार घूमता है अपने जस के तर्ज पर पहुँच जाता है। अब बताइए, 4 बार घूमेगा तो उत्तर भी पहुंच जाएगा। ठीक है, अब 5वां बार घूमेगा तो फिर यहाँ पर, और फिर 6ठा बार में दक्षिण, 7वां बार में पश्चिम, उसके बाद 8वां बार में उत्तर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 101 बार बाएं घूम रहा है, सॉरी दाएं घूम रहा है। तो 101 बार बताइए, 101 बार घूम रहा है तो मैं 4 से उत्तर में है, 4 से डिवाइड करेंगे तो जिस उत्तर में घूम रहा है तो उत्तर में रहेगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बताइए। तो 25 चौके 100 कट गया, तो शेष कितना बच रहा? 1 शेष बच रहा, 1 मेरा शेष बच रहा। तो 1 हमको घुमाना है दाएं, 1 घुमाएंगे दाएं। उत्तर में था 1 घुमाएंगे दाएं, देखिए तो उत्तर में है 1 घुमाएगा दाएं, तो क्या आ जाएगा? पूरब। क्या आ जाएगा? पूरब। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पूरब। पूर्व आंसर हो जाएगा, पूर्व आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन मेरा कितना है? ऑप्शन मेरा ए करेक्ट है। आशा करते हैं कि आप लोग कितना समझ में आया होगा। नहीं तो आइए फिर से बता देते हैं। सबसे पहले बोल रहा है, देखिए यदि एक व्यक्ति उत्तर में देख रहा है तो 101 बार दाएं घूमने पर उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, मान लीजिए कि ये डायरेक्शन है, ये उत्तर में देख रहा है, 1 बार घूमेगा तो पूर्व में पहुंच जाएगा 90 डिग्री। दूसरा बार 90 डिग्री घूमेगा तो दक्षिण बार में, और फिर तीसरा बार घूमेगा तो पश्चिम में पहुंच जाएगा, और चौथा बार घूमेगा तो पहुंच जाएगा उत्तर पर। तो 4 बार घूमने पर जिस दिशा में देख रहा है उसी पर घूम जाता है। तो आप लोग बताइएगा, 4 से में डिवाइड करेंगे तो उत्तरी में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो शेष बचे कितना? 4 में 100 से डिवाइड किया तो 1 शेष बचा। ठीक है, शेष बचने के बाद एक बार हम घुमाना है किधर? दाएँ घुमाना है। इधर के बाद घड़ी की दिशा में घुमाना, दाएँ मतलब घड़ी की दिशा में, अब बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में है। आप लोग आशा करते हैं कि पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो एक बार उत्तर से दाएं घूमेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? पूरब में। तो मेरा पूरब आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा ए करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पर चलता है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, संदीप दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, या दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, या छूट गया देख रहा है। ठीक है, इसके बाद निम्न प्रकार से घूमता है। 18 बार राइट में घूमता है, लेफ्ट में 25 बार, राइट में 18 बार, लेफ्ट में 33 बार, फिर हो गया 55 बार राइट, फिर लेफ्ट 18, फिर 22 हो गया राइट, फिर लेफ्ट 99 हो गया। तो बताएं अब उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, गौर से देखिएगा। सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। देखिए डायरेक्शन, इसको पूरब बोलते हैं,
ये पश्चिम हो गया, ऊपर दक्षिण, नीचे थोड़ी ऊपर उत्तर हो गया, ये ऊपर हो गया और नीचे दक्षिण। ठीक है, यहाँ समझ गया। बताइए पूरब और दक्षिण के बीच में क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब बताइए उत्तर अब पूरब के बीच में क्या बोलते हैं डायरेक्शन? उत्तर पूरब। ठीक, इसके बाद बोलते हैं दक्षिण पश्चिम के बीच में डायरेक्शन बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के उत्तर पश्चिम। ठीक है, बना लिया। अब किस दिशा में घूम रहा है देखिए तो, दक्षिण पश्चिम दिशा में घूम रहा है। तो दक्षिण पश्चिम की दिशा किधर हो गया? देखिए यहाँ पर मार्क कर दी, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए। लेकिन घूम रहा कितना बार देखिए। अब देखिए इसके बाद राइट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज, और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए राइट मतलब 18 बार घुमा लिए राइट में, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। अब एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो लेफ्ट हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 25 बार घड़ी के विपरीत दिशा। ठीक है, यहाँ तक। अब फिर राइट में 30, फिर लेफ्ट में 33, फिर राइट में 55, लेफ्ट में 18, फिर राइट में 22, फिर लेफ्ट में 99। ठीक है, समझिए यहाँ तक। अब देखिएगा इसको ऐड हम कर लेते हैं, ऐड करके फिर देख लेते हैं। देखिए 5 3 8, 8 8 16, और 16 9 25 के 5, हाथ में 2। ठीक है, 3 2 5, 1 6, और 6 और 9 15, 15 2 17, 175 लेफ्ट आ गया। ठीक है, अब जोड़ेंगे। देखिए 22 है, नहीं जोड़ लेते थे, 22 18 40 है, और 40 भी 70, और 70 और 55 100 कितना हो जाएगा? 125 राइट। ठीक है, अब कितना आ गया? 125 राइट और 175 लेफ्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब देखिए 175 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 175 की लिख सकते हैं 125 लेफ्ट प्लस 50 लेफ्ट लिख सकते हैं। 125 से 125 कट गया। ठीक है, राइट लेफ्ट कट जाएगा। ठीक है, कितना बच गया? 50 लेफ्ट। 50 लेफ्ट में देखिए तो 50 लेफ्ट में 4 से डिवाइड करेंगे, कर देंगे तो 5 चौके 48, 48 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा लेफ्ट में। अब बताइए घड़ी की विपरीत दिशा घुमाना 2 बार, घड़ी की विपरीत दिशा एक बार में कितना डिग्री घूमता है? एक बार में देखिए एक बार में 90 डिग्री घूमता है, तो 2 बार घुमाएंगे तो 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री यहाँ पर है, तो देखिए एक बार में घुमाएंगे तो 90 डिग्री। देखिए घर लेफ्ट दिशा में, तो यहाँ पर जाएगा एक बार में, और दूसरा बार में यहाँ जाएगा। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दिया, क्या आएगा? उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से दोबारा बताने के लिए बाध्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन। ठीक है, समझिए, आइए अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों, हम पहले आप लोगों को कुछ समझाएंगे, तो उसके बाद प्रश्न लिखेंगे, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या होगा। ठीक है, इसके बाद परछाई वाला आधारित प्रश्न क्या होगा? परछाई पर आधारित प्रश्न। ठीक है, परछाई पे प्रश्न होगा। अब देखिए प्रश्न कैसा बोला जाएगा, देखिए एग्जाम में बोलेगा, प्रश्न 1 बोलेगा एक दिन सुबह के समय ठीक है, ए एवं बी आमने सामने खड़े होकर
होकर बात कर रहे थे। ठीक, इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन रहेगा। अब बोलेगा एक की परछाई, सॉरी लिखेंगे बी की परछाई, बी की परछाई परछाई ए की दाई है, दाई है। ये प्रश्न रहेगा। एक और देखिए, अब बोलेगा ये में देखिए एक का मुंह किस दिशा में है और बी का मुंह किस दिशा में है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। अब इसको हम समझाना कैसे समझाएंगे, तो सबसे पहले देखिए डायरेक्शन में क्या होता है, मुख्य प्रकार चार प्रकार का होता है, मुख्य चार प्रकार का होता है। सबसे पहले उत्तर होता है, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक है, चार प्रकार से होता है। उसके बाद होता है उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, फिर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर। मेरा डायरेक्शन होता है 8 प्रकार का। ठीक है, ऐसा करते हैं होंगे कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए इसमें से कौन कौन आंसर नहीं आ सकता है हम बताते हैं। इसमें से कौन कौन आंसर नहीं आ सकता है, तो काट दीजिए। ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। देखिए आप लोग के इस क्वेश्चन में ये चारों ऑप्शन रहेगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। हम बताते हैं, ऐसा कारण भी बताएंगे कि काहे नहीं आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए और कौन आंसर नहीं आएगा, एगो पूरब नहीं आएगा, एगो पश्चिम नहीं आएगा। ये 6 मेरा डायरेक्शन में इस क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता है, कोई हालात में नहीं। ठीक है, अब देखिए काहे नहीं आएगा, अब थोड़ा समझाते हैं। देखिए एक दिन सुबह के समय, ठीक है, एक दिन सुबह के समय, ये मेरा डायरेक्शन हो गया, ये पूरब में, ये पश्चिम में, उत्तर, ये दक्षिण। आप गेस कीजिएगा सुबह के समय सूर्य किधर रहता है, पूरब दिशा में रहता है कि पश्चिम दिशा में रहता है? किधर, पश्चिम दिशा में, पूरब दिशा में होता है, तो हमको पूरब में घेरा लगाना है। ठीक है, पूरब दिशा में हो गया। अब बोल रहा ए एवं बी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो बी के परछाई ए के दाएं है, तो बी के परछाई ए के दाएं है, मतलब एक दाएं, मतलब जिसका बोल रहा है एक दाएं है उसी का आंसर होगा। एक दाएं घूमे, एक बार दाएं घूमेगी, एक बार, तो दाएं हो गया, तो दक्षिण। अब बताइए एक दाएं, तो किसका दाएं है, एक दाएं, तो एक मेरा क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण। जिसका बोलेगा दाएं है या बाएं है उसका क्या आंसर होगा, दक्षिण होगा या उत्तर आंसर आएगा। यही दोनों में से कोई आंसर आएगा। हम दोनों को पहले कंफर्म कर दिया है, दक्षिण आंसर आएगा, नहीं तो उत्तर आंसर आएगा हम दोनों के। तो एक दाएं, अब बताइए दाएं घूमेंगे यहाँ से, पूरब में सूर्य है। अब देखिए बी का परछाई, एक बार पढ़िएगा सेंटेंस को, बी की परछाई ए का दाएं है या थे। ठीक है, मान लीजिए देखिए दाएं घुमाना है, एक बार घूमेगा तो दक्षिण पा जाएगा। तो किसका है, तो ए का मुंह किस दिशा में है, ए का मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण में, दक्षिण में। ठीक है, अब बताइएगा दक्षिण में एक मुंह हो गया तो बी का मुंह किस दिशा में होगा, अब बताइएगा। ये दोनों में से कोई आंसर आना चाहिए। इसका दक्षिण मुंह हो गया, एक ऑप्शन बच गया। उत्तर में किसका मुंह होगा बताइए, तो बी का, उत्तर में बी का होगा। ये दोनों मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते होंगे कि यहाँ तक समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपके शाम के समय कर लेते हैं। ठीक है, या शाम के समय कर लेते रहते हैं,
शाम के समय है, यहाँ पर कर लेते हैं वाई और जेड। ठीक है, जेड कर लिए, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वाई जेड का परछाई वाई के दाएं है। ये मेरा प्रश्न बदल गया। अब पूछ रहा है यहाँ पर जेड का मुंह किस दिशा में और वाई का मुंह किस दिशा में। अब यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा डायरेक्शन थोड़ा देखिएगा। अब देखिए थोड़ा समझिएगा यहाँ पर। सबसे पहले बोलते देखिए, एक दिन शाम के समय, ठीक है, शाम के समय है। सबसे पहले डायरेक्शन में यहाँ बना लेते हैं। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया, यह उत्तर हो गया, यह दक्षिण हो गया। ठीक है, दक्षिण हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है शाम के समय किधर होगा सूर्य, तब पश्चिम दिशा में होगा। ये तो नेचुरल है कि सुबह में पूरब की तरफ और शाम में पश्चिम की तरफ सूर्य होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहा है एक से एवं सॉरी वाई एवं जेड आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है, अब बोला जेड की परछाई वाई की दाएं है, मतलब यहाँ से दाएं मुड़ेगा। दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, तो दाएं मुड़ेगा। ठीक है, दाएं मुड़ गया, तो ये क्या हो गया, किसका हो गया, वाई का मान हो गया। जिसका दाएं बोलेगा, मतलब देखिए वाई का दाएं है, तो वाई का दाएं की घुमाएंगे तो उत्तर हो गया आंसर, वाई का हो गया उत्तर। अब तो उत्तर वाई का हो गया, तो मेरा एक ही बच गया ऑप्शन, क्या है, दक्षिण। तो दक्षिण क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए उत्तर यहाँ वाई नीचे है, यहाँ वाई नीचे, तो यहाँ उत्तर वाई क्या हो गया, और जेड का मुख्य दिशा में होगा तो हो गया दक्षिण, दक्षिण। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। चलिए एक प्रकार देखिए, एक दिन शाम ही की समय लेते हैं, शाम की समय की नहीं है, का लिखिए का समय रोहन एवं मोहन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो रहा मोहन की परछाई रोहन की बाएं है, रोहन की बाएं थे। ठीक है, अब देखिए वो रहा, तो मोहन का मुंह किस दिशा में थे। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है रोहन का मुंह किस दिशा में थे। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए फिर से समझाते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन बनाएंगे हम, पूरब, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो मालूम होगा पूरब को बोलते हैं ईस्ट, पश्चिम को वेस्ट, उत्तर के नॉर्थ, इसको साउथ। ठीक है, अब देखिए एक दिन शाम के समय सूर्य किधर होगा, पूरब होगा पश्चिम होगा, तब मेरा सूर्य पश्चिम होगा। ठीक है, रोहन एवं मोहन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है, मोहन की परछाई रोहन की बाएं है। अब बताइएगा, ये पश्चिम की बाएं घुमाएंगे, तो कहाँ आएगा, दक्षिण पर। अब किसका है, तो देखिए यहाँ रोहन की बाएं है, तो रोहन की बाएं, तो रोहन की मुंह की दिशा में होगा दक्षिण में, तो रोहन के मुंह की दिशा में
तो हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण हो जाएगा। अब बताएगा मोहन के दक्षिण एक आ गया, तो अब क्या आएगा आंसर, उत्तर हो जाएगा। मोहन की मुँह, मोहन के मुँह किधर हो जाएगा, उत्तर में। आशा करते होंगे कि अब आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार की एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में। आइए देखिएगा, एग्जाम्पल एक प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। एक और इस पर एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ कर देते हैं गीता और सीता, ठीक है, हो गया। यहाँ पर सीता की परछाई, सीता की परछाई गीता की दाएं है, गीता की दाएं है, क्या है, दाएं है, ठीक है। यह हो गया। अब यहाँ बता लेते हैं सीता का मुंह किस दिशा में होगा, सीता का मुंह और गीता का मुंह किस दिशा में होगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन पर, अब समझिएगा बारीकी तरीके से। सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है। अब इसके बाद उठ गया, इस शाम के समय है या सुबह ले देते हैं, सुबह, ठीक है। सुबह में सूर्य पूरब में होगा, ठीक है, ये तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, पूरब में होगा, ठीक है। अब रहा गीता एवं सीता आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, तो सीता की परछाई गीता के दाईं है। अब बताइए यहाँ पूरब है, इसका आएगा दाएं, तो दाएं हो जाएगा कहाँ, दक्षिण पर। तो किसका परछाई मुंह होगा, गीता की दाएं। जिसका दाएं या बाएं होगा उसी का होगा दाएं या बाएं मुंह, ठीक है। मान लीजिए यहाँ सीता था, तो सीता का मुंह होता दक्षिण, और गीता दे दिया तो गीता का मुंह होगा दक्षिण, ठीक है। जिसका यह बाएं होगा उसी का मुंह पहले होगा, ठीक है। तो गीता का मुंह, देखिए गीता का दाएं है, तो यहाँ एक दाएं मुंह है, तो कहाँ ये दक्षिण पर, तो गीता का मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण पर, दक्षिण, एक दक्षिण आ गया। अब बच गया मेरा उत्तर, उत्तर किसका मुंह होगा, सीता का, सीता का मुंह उत्तर हो गया होगा। अब आप लोग के समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन लाते हैं। परछाई में ऐसी क्वेश्चन दिया होगा, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बाएं दाएं करके दिया होगा। सबसे ज़्यादा देखिए इस क्वेश्चन में दो इम्पोर्टेंट बात है, समय एक बाएं या दाएं, यही दो क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट बात है, और इसमें इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ठीक है, समझ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों, हम अब क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए और पूरब को दक्षिण कहा जाए, तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्शन बनाएंगे, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, इसको उत्तर बोलते हैं, ये दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में दक्षिण पूरब, इन दोनों के बीच में उत्तर पूरब, ठीक। इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम, ठीक। इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब अगले को, अब आइए क्वेश्चन पर, देखिए क्या पढ़ा है, उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व किधर है, यहाँ पर है, ठीक है। इनको दक्षिण पूर्व कहा जाता है, दक्षिण पूर्व यहाँ है, ठीक है। कितना डिग्री घूम रहा, 90 डिग्री घूम रहा, एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा, ठीक है। अब हो रहा पूरब को दक्षिण कहा जाता है, देखिए पूरब कहाँ है, यहाँ है,
देखिए यहाँ पूरब है, देखिए पूरब कहाँ है, यहाँ ई घूमेगा कितना, दक्षिण घूमेगा, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मार कर देखिए कहाँ पूरब है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, दक्षिण पर आ जाएगा। ठीक है, अब कितना घूमेगा क्लॉकवाइज, 135 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज। तो वो रहा, देखिए वो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री घूमा, फिर 135 डिग्री घूमा, तो जाहिर सी बात है कि एक बार 90 डिग्री घूमा, फिर 135 डिग्री घूमा, तो 45 बड़ा इसमें इंक्रीज किया, इसमें भी 45 इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ घूमेगा कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम कहाँ, यहाँ पर है, उत्तर पश्चिम को 180 डिग्री घुमाते हैं तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व किधर है, दक्षिण पूर्व, मेरा सी आंसर करेक्ट है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा, देखिए एक क्वेश्चन बोल रहा, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है तो सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, बीच में दक्षिण पूर्व, यहाँ पर उत्तर पूर्व, यहाँ पर उत्तर पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यहाँ तक। अब बताइएगा दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाता है। बताइए दक्षिण पूरब कहाँ है, यहाँ देखिएगा, दक्षिण पूरब यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, उत्तर। देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कितना बताइए तो, ये 45 और 90, 135 डिग्री घूम रही, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। ठीक है, अब वो रहा उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूरब कहाँ है, देखिए उत्तर पूरब यहाँ पर, देखिए यहाँ पर उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाता है। तो यहाँ कितना घूम रहा, देखिएगा यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बताइए तो 135 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। ठीक है, अब वो रहा, तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम है, इसको क्या घूमेगा। अब देखिएगा घड़ी के विपरीत दिशा घुमाना है, तो यहाँ देखिए ये 45 घूमा, फिर कितना 45 90 और 90 45 135, तो यहाँ से घुमाएंगे, देखिए तो यहाँ से घुमाएंगे ऐसे यहाँ तक, तो क्या आएगा, दक्षिण मेरा ऑप्शन देना। ठीक है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो मेरा दक्षिण, मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन मेरा डी। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों, हम इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में रहा, देखिए यदि पूरब को दक्षिण को कहा जाए और दक्षिण पूरब को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्शन पर काम करेंगे। यहाँ पर पूरब होएगा, ये पश्चिम, उत्तर दक्षिण। ठीक है, दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये मेरा डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब वो रहा पूरब को दक्षिण कहा जाता है, तो पूरब कहाँ है, देखिए यहाँ पर है पूरब, यहाँ पर पूरब यहाँ पर है, तो देखिए पूरब यहाँ पर है। इसको दक्षिण कहा जाए तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रहा है। अब बोलिए दक्षिण पूरब को, ठीक है, दक्षिण पूरब कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, दक्षिण पूरब है, उसको पश्चिम कहा जाता है। यहाँ से यहाँ घूम रहा है, तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज। अब बताइएगा
एक बार में 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा था, दूसरा बार में 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? यहाँ। तब जाहिर सी बात है यह कितना घुमा? 45 डिग्री बढ़ गया, और फिर इसके बाद 45 डिग्री बढ़ेगा तो 180 डिग्री घूमेगा। ठीक है, 45 इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। तो उत्तर पूरब है, आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब। ऑप्शन मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन मेरा डी करेक्ट होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आइए नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन हो रहा, देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में, ठीक है। ए मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पूर्व में है। ए माइनस बी का अर्थ है ए माइनस ए बी के पश्चिम में है। तो वो रहा, यदि एम डिवाइड एन प्लस 0 ओ माइनस जेड हो तो जेड माइनस एन के की दिशा में होगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं इस बात को। सबसे पहले इसका काम करना, ये सब बात छोड़िए, सबसे पहले हमको ये काम करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एम माइनस एम डिवाइड एन, ठीक है। तो डिवाइड का देखिए अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ क्या है? ए बी का पूरब में है, तो एम एन का पूरब में है। क्या ए बी का? देखिए ए बी का पूरब में है, तो यहाँ पढ़ेंगे एम एन का पूरब में है। देखिए यहाँ पढ़िएगा ए बी का के पूरब में है, तो यहाँ पर एम एन का पूरब में है। तो एम देखिए एम जो है एन का पूरब में है, ठीक है। एम जो है एन के पूरब में है, एम के पूरब में है, ठीक है, एम के पूरब में है, ठीक है, समझ गया। अब हो रहा एन जो है एन, अब देखिए प्लस का, यहाँ प्लस बोल रहा तो प्लस का काम करेगा प्लस। तो बोल रहा ए बी का अर्थ है ए बी का उत्तर में है। देखिए एन जो है ओ के उत्तर में है, ए बी का उत्तर में है, एन ओ के उत्तर में है, एन ओ के उत्तर में। यहाँ ओ लिखेंगे तो एन उत्तर में हो जाएगा, ओ के एन ओ के उत्तर में हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस के काम करेंगे, ठीक है, माइनस के काम करेंगे। तो बोल रहा देखिए माइनस किधर है? यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम है, ए बी के पश्चिम है। बताइए ओ हो जाएगा जेड के पश्चिम में हो जाएगा, ये तो समझ गया। अब देखिए बोला ए बी के पश्चिम है, तो ओ जेड के पश्चिम है। ओ जो है जेड के पश्चिम में है, पश्चिम में, पूरब में नहीं। इसके बाद इन्हें पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, तो पश्चिम में है। तो बोल रहा जेड के किस दिशा में? जो जेड है एन के किस दिशा में? जेड एन के किस दिशा में? तो ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो किस दिशा में? तो बताइएगा, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बताइए? ऐसे ना आ रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ मान लीजिए एन है बैठा हुआ और यहाँ जेड है, जेड के क्या होगा? दक्षिण पूरब, इसका आंसर होगा। यहाँ एन है, यहाँ जेड है, यहाँ एन है, जेड है, तो जेड किस दिशा में है? तो दक्षिण पूरब में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कल की क्लास में आपको ऐसा ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग बताइएगा मेरा आप लोग को पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को कैसे लग रहा है। और अच्छा नहीं लगा तो इससे भी बेहतर समझाने की हम कोशिश करेंगे। और दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।